स्पष्ट तौर पे ये सवाल जब हमने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के दीपक बैस से पूछा हो या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा हो, दूसरे वरिष्ठ नेताओं से पूछा है, सीधा सा उनका जवाब यही रहा है कि 10 महीने की सरकार के दौरान जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति रही है, जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं या हो रही हैं लगातार, और खासतौर पे रायपुर दक्षिण का जो विधानसभा क्षेत्र है वो राजधानी के शहरी इलाके में है और लगातार शहरों में आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार को घेर रही है। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा मसला कांग्रेस पार्टी कानून व्यवस्था का बनाएगी। दूसरा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उस काम करने का तरीका कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं है और कांग्रेस से बातों को ले जा रही है जनता के पास अपने बयानों के जरिए। अभी यात्रा निकाली थी उसके जरिए, और अब जब दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव होगा उस दौरान भी कांग्रेस पार्टी सरकार के लिए ये कहती हुई जनता के बीच नजर आने वाली है कि जो काम होने चाहिए थे 10 महीने में उस तरह के काम हुए नहीं और अपराधियों के हौसले बुलंद है और दूसरे विकास के कामों को लेकर घेरेगी। तो ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाने वाली है रायपुर दक्षिण के विधानसभा उपचुनाव में। अभी जिस तरह से अगर हम बात करें अब रैलियों को लेकर के और ग्राउंड पर कितनी मजबूती फिलहाल के लिए देखने को मिलेगी, क्योंकि अब जिस तरह से 13 तारीख को चुनाव होना है उससे पहले अब कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के लिए ये सीट जीतना चुनौती है, लेकिन राजनीति में कब पासा पलट जाए कब पासा उलट जाए ये कुछ कहा नहीं जाता। ये सब कुछ मतदाताओं के मन पे डिपेंड करेगा। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए चुनौती है क्योंकि ये सीट एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है। कल ही बृजमोहन अग्रवाल का एक बयान आया जो यहाँ से लगातार विधानसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं, अभी सांसद है रायपुर से, कि मैं आजीवन यहाँ का विधायक रहूंगा। अगर सुनील सोनी भाजपा के प्रत्याशी जीतते हैं तो अधिकृत विधायक रहेंगे, लेकिन मैं आजीवन यहाँ का विधायक रहूंगा क्योंकि यहाँ की जनता मुझे चुनती आ रही है। तो बृजमोहन अग्रवाल और भारतीय जनता पार्टी दोनों से जुड़ी हुई ये सीट है। कांग्रेस ने बार बार प्रत्याशी बदले लेकिन किसी को जीत यहाँ से हासिल नहीं हुई। लेकिन इस बार क्या होगा ये बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ युवा कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने उतार के एक मैसेज देने की कोशिश की है, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की, दूसरी तरफ से एक तजुर्बेदार प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से है। तो इस बार मतदाता क्या करेगा ये देखना बेहद लाजमी होगा और इसका आकलन अभी किया भी नहीं जा सकता। लेकिन जरूर है कि नाराजगी भी हो सकती है कि जब बृजमोहन अग्रवाल को सांसद के तौर पर वो चुनकर आए थे उसके बाद माना जा रहा था कि कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है, लेकिन उस तरह की जिम्मेदारी देखने को नहीं मिली। तो क्या उसको लेकर के जनता की भी कोई नाराजगी हो सकती है बीजेपी के प्रति? क्या ग्राउंड पर ऐसा कोई माहौल है? देखिए, फिलहाल चुनावी बिगुल बजा और चुनावी बिगुल बजने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का अनाउंस किया और आज से प्रत्याशी जो है वो अब घूमने की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज प्रत्याशी के नाम का अनाउंस किया है। तो अब चुनावी रणनीति में जब लोगों के बीच जाएंगे प्रत्याशी तो उसके बाद लोगों का रिएक्शन पता चल पाएगा कि आखिर लोग किस तरह से किसे पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं और किस तादाद में किसे पसंद कर रहे हैं। तो ये अगले 1-2-3-4 दिनों में मुझे लगता है कि ये स्थितियां सामने निकल के आएंगी कि क्या इस बात की नाराजगी है। केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है केदार जी आपका। केदार जी, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है आकाश शर्मा को, और अब पूरी दमदारी के साथ कांग्रेस भी अब ग्राउंड पर नजर आने वाली है। क्या कहेंगे, रायपुर दक्षिण का अब ये जो दंगल है कितना ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है? कितना चैलेंजिंग, कितना दमदार दो शब्द आपने वापरे तो वो तो दिख रहा है। ये कांग्रेस के लिए अंतरकला का बड़ा चुनाव हो गया है। जो अंतरकला इनकी विधानसभा चुनाव में दिखी उससे ज्यादा आज कन्हैया अग्रवाल ने फॉर्म ले लिया। 2 दिन पहले दुबे जी ने फॉर्म ले लिया था, प्रमोद दुबे जी ने। तो कांग्रेस के तो 3 प्रत्याशी हैं आज। अब चुनाव कौन लड़ेगा उन्होंने घोषणा कर दी है, 2 क्या करेंगे। तो कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो अपने यहाँ जितने भी विभाजनकारी शक्तियां उनसे पहले दिखते और डाल पात चल रहा है कि तूने खरीदा मैं खरीद लिया, आज उसका नाम घोषित हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोनी जी एक अनुभवी और प्रदेश की जनता की सेवा करने वाले, रायपुर शहर की जनता की सेवा करने वाले सरल सहज एक प्रत्याशी है जो भारी बहुमतों से जीतेंगे। कांग्रेस तो अपने अंतर्द्वंद से ही लड़ती रह जाएगी, चुनाव सर पर है। ठीक है, नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है नितिन भंसाली जी आपका। नितिन जी, अभी आपने केदार जी को सुना होगा,
उन्होंने कहा कि चैलेंज आपके लिए रहने वाला है क्योंकि आपकी पार्टी में ही कहीं ना कहीं मतभेद चल रहा है, नामों को लेकर के बहुत आपने लंबा विचार किया है और जीत बीजेपी की होने वाली है, क्या कहेंगे? देखिए, एक होता है विश्वास, एक होता है आत्मविश्वास और एक होता है अति आत्मविश्वास। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है और ये यदि कह रहे हैं कि हमारे इतने प्रत्याशी, तो हम सारे एकजुट होकर आज अभी से नाम की घोषणा होने के बाद सारे नेता एकजुट होकर आकाश शर्मा के पक्ष में हम प्रचार करेंगे। आज तक की मैं ये मानता हूं कि इस विधानसभा से बृजमोहन अग्रवाल चुनाव जीतते आए हैं, अभेद किला है ये भी कहा जाता है। बृजमोहन अग्रवाल अपने व्यवहार के नाम से जीतते थे, पर इस बार ये चुनाव विकास और मुद्दों पर होगा। इस बार ये चुनाव महंगाई पर होगा, इस बार ये चुनाव बेरोजगारी पर होगा, इस बार ये चुनाव राजधानी रायपुर में बढ़ते अपराध को लेकर होगा। तो इन सारी चीजों को लेकर हम हमारे युवा प्रत्याशी के साथ मैदान में होंगे और ये किला जो है भारतीय जनता पार्टी का, इस बार कांग्रेस 101% फतह करेगी। ठीक है, केदार गुप्ता जी, आपने तमाम आरोपों को सुना होगा और इन आरोपों को लेकर के कांग्रेस मैदान पर पहुंचेगी। ये महंगाई को है, बढ़ते अपराध को लेकर है, कानून व्यवस्था को लेकर के है। ये तमाम मुद्दे जब जनता के बीच कांग्रेस लेके पहुंचेगी तो आपको लगता है कि वाकई में आपकी जीत होने वाली है? अपराध का बात है तो अपराधी तो कांग्रेस के साथ रहे। अपराध गढ़ बन गया था जब इनकी सरकार थी, आज हम उनको भी खदेड़ रहे हैं। जनता ने कांग्रेस को खदेड़ा और भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय जी अपराध को खदेड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अपराध कम हो रहे हैं और लगातार कम हो रहे हैं। सूखे नशे का कारोबार जो ये लोग सत्ता में बैठकर चलाते थे, इनके हाथों के नीचे चलता था, आज वो बंद हो रहा है। लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं। और जहां तक महंगाई का सवाल है तो आप देख रहे हैं 3100 रुपए में धान की कीमत, 21 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है, वो भी 15 नवंबर से, और एक साथ पैसा मिलेगा। तो विष्णुदेव साय की सरकार लगातार काम कर रही है, जनता की सेवा कर रही है, किसानों के हित में काम कर रही है। हजारों करोड़ रुपए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आ गए। लगातार रोडों का काम चल रहा है। 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए अभी नई नई घोषणाओं में माननीय विष्णुदेव साय जी ने प्रदेश की जनता को दिया। तो मेरा मानना है कि एक झूठ बोलने वाली सरकार जिसने छत्तीसगढ़ को लूटा, जिसने भ्रष्टाचार किया और सारे अधिकारी और नेता जेल के अंदर हैं, ऐसी सरकार कहाँ उपचुनाव जीतने वाली है? जिसके प्रत्याशी ही, जिसके नेता पार्टी का कहना नहीं मानते, क्यों खरीद दिया भाई 2 लोगों ने फार्म? इसका जवाब दें। हम भारतीय जनता पार्टी का तो प्रत्याशी ठीक है, नितिन भंसाली जी, इस पर रिएक्शन दीजिएगा और साथ ही इस बात का जवाब दीजिएगा, क्योंकि बीजेपी ये कह रही थी कि पूरी कांग्रेस का फोकस सिर्फ एक ही सीट को लेकर के है, वायनाड पर। छत्तीसगढ़ को लेकर के कोई फोकस ही नहीं है, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, खड़गे जी हो, सबका फोकस, भूपेश बघेल का फोकस भी वायनाड पर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा वक्त डिस्ट्रीब्यूशन है। वायनाड में जो लोग प्रचार करने जाएंगे वो वायनाड जाएंगे, क्योंकि ये विधानसभा का उपचुनाव है, छत्तीसगढ़ का चुनाव है। यहाँ पे सारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर सक्रिय होंगे और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ कि ये जो किले की बात करें, इस किले को हम इस बार फतह करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस की तरफ से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया है और आकाश शर्मा कांग्रेस ने रायपुर दक्षिण से अपने प्रत्याशी के तौर पर उम्मीदवार बनाया है, उनका नाम घोषित कर दिया है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे, जहां कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। आकाश शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है और आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण से आकाश शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। और सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, अभी जिस तरह से हमने दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से बात करी है, एक तरफ बीजेपी का ये कहना है कि तमाम उनके जो नेता हैं उनमें आपसी मनमुटाव चल रहा है। क्या वाकई में ये आपसी मनमुटाव कांग्रेस के लिए नुकसानदेह हो सकता है इस वक्त? देखिए, 2 दिन पहले ही कांग्रेस ने 20 अक्टूबर को एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का, और उस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता एकजुटता दिखाते हुए नजर आए, क्योंकि उस मंच पे
भूपेश बघेल भी थे, उस मंच पे तामध्वज साहू भी थे, रविंद्र चौबे भी थे और उस मंच पे दीपक बैज भी थे, चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी मौजूद थे। और ये बार बार नेता कहते हुए नजर आए कि एकजुट होकर पूरे मनोबल से, पूरी ईमानदारी से ये चुनाव लड़ना है, क्योंकि ये चुनाव जीतना है। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से पिछले 2 दिनों में, क्योंकि लगातार ये कहा गया कि नाम फाइनल करके भेज दिए गए हैं, जल्द ही आज शाम तक या कल तक आ जाएगा कैंडिडेट का नाम, या फिर कहा गया कि 2-3 घंटे में आ जाएगा कैंडिडेट का नाम। लेकिन जिस तरह से पिछले 24 या 48 घंटे के दरमियान कैंडिडेट का नाम अनाउंस होने में देरी हुई, उससे फिर से भारतीय जनता पार्टी को ये मौका हाथ लगा कि वो निशाना साधे, वो तंज कसे कि कहीं ना कहीं एक राय नहीं बन पा रही है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं में मनमुटाव है, मतभेद है नाम पे, और इसलिए प्रत्याशी का नाम अनाउंस नहीं हो रहा है। लेकिन अब तब जबकि नाम अनाउंस हो गया है, वैसे में ये बात अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहें और ये बात जमीनी स्तर पे दिखाई दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जरूर है कि जिस तरह से भाजपा से कांग्रेस थोड़ा सा इस मामले में पिछड़ती हुई नजर आई, उससे एक निशाना साधने का मौका तो जरूर भाजपा को मिला। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सत्यप्रकाश।